मैं ऑडियंस को कुछ ना रिस्क के हवाले से आयात भी सुनाना चाहूँगा और कुछ प्रैक्टिकल तरीके रिस्क बढ़ाने के, और ये जो जिनके आपने बात है अल्लाह इनके रिस्क में इजाफ़ा भी करें। और आपकी ये जो बात थी ना साकिब भाई के हार्ड वर्क, अल्लाह का रूल है ये। मेरे एक टीचर थे GIK में, तो हमें कैलकुलस और ये सारे मैथ्स के सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें, कोविड के दौरान फ़ौत हो गए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के थे और डबल गोल्ड मेडलिस्ट थे माशाल्लाह। तो वो हमें अक्सर एक सेंटेंस कहा करते थे कि मैंने टैलेंटेड लोगों को नाकाम होते बहुत देखा है, लेकिन हार्ड वर्किंग बंदे को मैंने आज तक नाकाम होते नहीं देखा। और फिर वो एक और कोट भी है ना, ये बड़ा फेमस कोट इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नथिंग। तो सिर्फ टैलेंट होना और शॉर्टकट तरीके पे जाना और हार्ड वर्क ना करना, तो वो तो फिर अल्लाह की तरफ से भी शायद आपको सपोर्ट ना आए, क्योंकि अल्लाह के तरीके यही हैं कि हार्ड वर्क ही करना होता है। वैसे इससे पहले मैं सुनाऊँ साकिब भाई, कहते हैं ना कि कुछ स्मार्ट वेज़ हैं प्लानिंग में, या कुछ स्मार्ट वेज़ हैं मे बी आगे बढ़ने में, तो वो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो छोटे छोटे अगर आप कुछ बताएं कि क्या वो स्मार्ट वेज़ हो सकते हैं यूथ के लिए, कीपिंग इन माइंड योर वर्क, कि हाँ अगर तुम ये चीज़ें करो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तुम्हारे ऊपर आने की। देखिए, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि फंडामेंटल्स हैं, ये 4 चीज़ें पहले सीख लें। अगर ये 4 चीज़ें आप सीख लें तो आप कोई भी स्किल्स को उठा लें, उसके मास्टर बन जाएंगे और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमने अपना सक्सेस रेट जब निकालते हैं और फेलियर जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि फेलियर में ये 4 चीज़ें लैग करती हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं। वो 4 चीज़ें हैं आपकी कम्युनिकेशन। पहली चीज़ कि आपने बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, किसी से बिहेवियर कैसा है बेसिकली आपका, क्योंकि यहाँ पे आप अक्सरियत को देख लें, दे आर लैकिंग विद हाउ टू इवन टॉक, दे हैव नो कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी चीज़ कि बेचना सीखना, कि बेचना कैसा है, विच मीन्स प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी अपनी चीज़ों की। फॉर इंस्टेंस आप स्किल तो सीख लेते हैं, उसके बाद उस स्किल को बेचना कैसे है, सर्विसेज कैसे देनी, या प्रोडक्ट है आपकी तो उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट हो, अच्छे तरीके से पैकेजिंग नहीं की, क्वालिटी नहीं अच्छी और उसके बारे में बता नहीं सकते आप, तो वो फ़ायदा नहीं है, उसको बेच नहीं सकते आप। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि लोगों को यहाँ पर लिखना तक नहीं आता। आप मैं हमारे पास आते हैं इंटरव्यूज़ देने डिग्रीज़ के बाद, तो आप इनका कभी CV देख लें, आप हैरान रह जाएंगे कि पता नहीं माई फादर नेम इज़ दिस और ये माई CNIC एंड ऑल दिस, पता नहीं क्या कुछ 5-5, 6-6 पेजेस का जिसकी कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो मकसद है कि CV बनाना और ये कम्युनिकेशन की ईमेल कैसे करनी है, किसी से बात कैसे करनी है, और ये सारी चीज़ों के लिए आखिरी चौथी चीज़ वो है इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं ज़्यादा कि आप डॉलर्स में अर्न करें, पाउंड्स में अर्न करें नौ पाकिस्तान में रहकर, तो आपके पास अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल ही नहीं है तो आप कैसे बेसिकली ऐसे लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं जो कि आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये 4 चीज़ें जो हैं वो लैक है। इसके बाद आता है स्किल, वो 5वीं चीज़ है कि आपने फिर उस स्किल को मास्टर करके इन 4 चीज़ों को यूटिलाइज करके आपने वेन करना है टू प्रोसीड फर्दर। सही ज़बरदस्त, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव माशाल्लाह।